नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामंत और मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और मशरूम की सब्ज़ी। तो पालक अब सीज़न जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं पालक को लेके आई हूँ और इसे सबसे पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और इधर मशरूम है, मशरूम को भी हम पहले काट लेते हैं। तो मशरूम को मैंने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब इसे मैं धो के बॉयल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने पालक को खूब अच्छे पानी से धो लिया है। पालक को कम से कम 8-10 पानी से इस समय धोना चाहिए, क्योंकि इस समय कीड़े वगैरह बहुत होते हैं। तो मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है और मशरूम भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब हम सबसे पहले कर लेते हैं मशरूम को बॉयल। मशरूम को अच्छे से धो लिया है और धोकर इसे बॉयल करने के लिए रख दे रहे हैं। इसे 5 से 10 मिनट तक हम बॉयल करेंगे और उसी के साथ साथ हम बॉयल करेंगे पालक को। तो पालक को भी मैंने चढ़ा दिया है, अभी पालक भी बॉयल हो जाएगा। एक सीटी में पालक बॉयल हो जाएगा, फिर कर दूँगी गैस बंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामंत और मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने अभी थोड़ा सा पहले का वीडियो दिखाया था कि मैं आज बनाऊँगी पालक और मशरूम। अब तो पालक का सीज़न भी जा रहा है और गर्मी शुरू हो गई है, तो सब्जियां भी बहुत कम मिलेंगी। तो पालक उतना अच्छा आ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आज कहा लाओ पालक बना देती हूँ। मेरे बेटे को पालक मशरूम बहुत पसंद है, तो मैं वही जा रही हूँ बनाने के लिए। मैंने पहले ही मशरूम को बॉयल करके रख लिया है और मैंने पालक को भी बॉयल करके रख लिया है। अब मैं इसे पीसूँगी। बस पालक को लेना है और इसमें जो पानी है ना पालक वाला, उसको वैसे ही रहने दीजिए। इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। केवल हमें पालक को निकाल के इसे पीस लेना है। वैसे आज मैंने साड़ी पहनी, कैसी लग रहा है, बस पीस के आ रही हूँ। बस मैंने जरा सा किया और पालक देखिए एकदम पीस के तैयार हो गया। अब मैं इसे कुकर चढ़ा दूंगी। कुकर मैंने चढ़ा दिया। एक तरफ मैं चावल भी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर मुझको नहीं करना है खाना बनाने में। चावल मैं बीन के रखती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसीलिए मैं चावल पहले से ही बीन के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब बनाना हो तो उस समय मुझे टाइम ना लगे। तो जब तक हमारा कुकर गर्म होगा तब तक मैं इधर चावल दे दूँगी। अब मैं एक तरफ दे रही हूँ, चावल भी चढ़ा दे रही हूँ। उधर हमारा कुकर भी गर्म हो गया है और मैंने इसमें पहले ही पीस के रख लिया है टमाटर और प्याज और लहसुन अदरक। मैं बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना पालक का जो है फ्लेवर वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने बस इतना ही सा पीस के रखा है। और थोड़ा सा मैंने आज मकोइया मंगाया था, तो मैं मकोइया भी खाती हूँ। जैसे मकोइया भी कहते हैं, रसभरी भी कहते हैं, बुलबुल भी कहते हैं। हर जगह अपना अपना कहने का अंदाज है और कहा जाता है। पर सच बताऊँ, इसे खाने के बहुत फ़ायदे हैं, इसे ज़रूर खाना चाहिए। मैं खाना भी बनाती रही हूँ और साथ में 2 ऐसे ही पड़े हुए तो खा भी ले रही हूँ। आज मेरा सुबह पानी नहीं आ रहा था, तो पूरे दिन आज हमने काम नहीं किया है। और अब जाके शाम को बहुत देर में पानी आया, तब मैंने काम शुरू किया, तो इससे सारा काम आज हमारा लेट हो गया। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। अब मैंने ऑयल डाल दिया।
जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे हींग का तड़का बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा हींग भी डालूंगी जब ऑयल गर्म हो जाएगा। अब मैं आपको ऐसे तो वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ कि कैसे बन रहा है, क्योंकि मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो नहीं दिखा पाती हूँ। अगर आप ऐसे ही समझ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं समझ पाते तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझाने की। तो कुछ भी नहीं है, बस मैंने मशरूम को बॉयल करके रख लिया है 1 पैकेट, और पालक मैंने बॉयल करके रख लिया था, उसको मैंने पीस लिया है। गरम मसाला नहीं मैं यूज़ करूँगी इसमें मैंने केवल प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रख लिया है बस। और नमक, मिर्च, और ये तो आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। इसमें मैं हल्दी नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें जो कलर होगा ना वो पालक का, वो कहीं ना कहीं हल्दी की वजह से फेल हो जाएगा, तो मैं नहीं डालूंगी। लेकिन मेरी जो सीक्रेट रेसिपी है, जो मैं हर रसे वाली सब्जी में डालती हूँ, वो इसमें भी डालूंगी। तो पहले अब हमारा तेल गरम हुआ, और अब मैं इसी के साथ डाल दूंगी थोड़ा सा हींग मैंने डाल दिया। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर जरा सा भी अगर चीनी खत्म हो गई है, बढ़ना है, लेकिन देखिए बस मैं इतनी ही सी चीनी खाली डालूंगी, इतना सा चीनी डाल लूंगी। इतने से चीनी से जो हमारा सब्जी का कलर होगा ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा रहेगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी, मैंने डाल दिया मसाला। हमारा मसाला भून के तैयार हो गया। अब हम इसी में तुरंत डाल देंगे हमने इसी में डाल दिया है पालक। इसी में मैं डाल दूंगी, तुरंत ही डालूंगी मशरूम। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा सब्जी को बनने में, मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं लगेगा। बस ये मेरा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी लाल मिर्च, नमक डालूंगी। नमक थोड़ा सा बाद में डालती हूँ, क्योंकि जो कलर होता है सब्जी का वो बहुत ज़्यादा फीका ना पड़े। तो मैंने डाल दिया अपने टेस्ट के अनुसार नमक। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर सब्जी बनकर तैयार हो गई। कोई अगर आए भी तो आप फटाफट सब्जी बना सकते हैं। अपने स्वाद के अनुसार आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि आप कौन सी मिर्च डाल लें। जो भी आपको खाना हो आप वो लाल मिर्च या हरी मिर्च आप डाल सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। मैं ऐसे ही आपको दिखा दे रही, देख लीजिए, ना कोई सब्जी का कलर चेंज हुआ है और ना ही ये होगा, क्योंकि मैंने इसमें दोनों सीक्रेट चीज़ें डाली है और आपको दोनों मैंने दिखा दिया है। इसी तरह से ये तुरंत का तुरंत भून जाएगा और बहुत बढ़िया। आप अगर चाहें तो ऐसे भी आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको चावल के साथ खाना है या थोड़ी आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो मैंने जो पानी लिया था, इसी पालक का ही पानी जो है इसे ही मैं डाल लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग चावल से खाएंगे। तो मैंने इतना पानी डाल दिया। अब मैं इसे प्रेशर लगा रही हूँ। देखिए मैंने इतना पानी डाला है अपने हिसाब से। अब मैं प्रेशर लगा दूंगी और ये बन जाएगा। इसका ढक्कन कहाँ है? अब मैं इसे ढक दे रही हूँ। मुश्किल से 2 प्रेशर आएगा और 2 प्रेशर में ही ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। बस जितनी देर में मैंने वीडियो को स्टार्ट किया है बनाना, उतने ही देर में मैंने खाना बनाया है और इससे ज़्यादा मेरा समय नहीं लगा है। तो अब मेरा काम सारा लगभग हो चुका है। अब मैं किचन को बस मुझे समेटना है, तो किचन को फटाफट समेट देती हूँ।
अगर आप भी इतनी स्पीड में काम करेंगे ना तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, जो काम करने वाले लोग होते हैं वो थोड़ी देर में भी काम निपटा के ख़त्म कर देते हैं, और जो नहीं करने वाले होते हैं उनका काम पूरा दिन ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। तो काम को करने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना चाहिए। आज मैं थोड़ी साड़ी पहनी हूँ तो इसलिए मेरा थोड़ा सा साड़ी संभालने में मुझको दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, लेकिन अब उतनी आदत छूट गई है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं साड़ी ही पहनती थी काफ़ी समय तक। सूट मैंने नहीं पहना था, पर हमारे जो जेठ थे ना, मैं जब साड़ी वाड़ी पहनती थी तो हमेशा फुल उल जाता था मेरी साड़ी। तो मेरे जेठ मुझको बहुत मानते थे क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी। तो कहते थे इसको सूट पहनाओ मेरी सास से, तो मुझे सूट ला के रखते थे। अब मैं इसी समय लगे हाथ बर्तन भी मांज लूँगी। आपको बताऊँ, मैंने फ्रिज के लिए ऐसे डब्बे ला के रखे हैं ताकि कभी भी जो फ्रिज में कटोरी रखते हैं ना सब चीज़ें, उससे बहुत आराम रहता है। एयर टाइट डब्बा आप ला के रखिए और इसमें कुछ भी सामान करके रखेंगे तो फ्रिज में जगह भी रहेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आज मैंने ये लाया है। जब तक हमारा खाना बनेगा तो हमारा बर्तन भी साफ हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त जो है लगता है कि बर्बाद करना बेकार है, तो मैं एक ही साथ सारा काम करती रहती हूँ। तो बर्तन भी बच गया। अभी जब सब्जी बन जाएगी, खुल जाएगा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। इसीलिए विंडो को बंद नहीं कर रही हूँ ताकि आपको प्रेशर खुलने के बाद दिखा सकूँ। इसमें जितना कम चीज़ें आप डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पालक और मशरूम का फ्लेवर आएगा। अगर बहुत सारी चीज़ें इसमें हम गबड़ गबड़ डाल देंगे तो उसका जो पालक और मशरूम है ना, उसका फ्लेवर कहीं ना कहीं दब जाएगा। तो कोई भी सब्जी जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, उस मेन सब्जी का फ्लेवर जो होता है, वो टेस्ट वो छुप जाता है और मसालों का जो है फ्लेवर खाली आता रहता है। तो सब्जियों का फ्लेवर हमें चाहिए होता है, ना कि मसाले का। मसाला तो थोड़ा बहुत पड़ता ही पड़ता है। मेरी सफ़ेद साड़ी है, ऐसा ना हो खराब हो जाए, मुझे ये भी डर लग रहा है। जिंदगी से मैंने सीखा बहुत है, जिंदगी से मैंने सीखा बहुत है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो सिर्फ तजुर्बा दिए, मोहब्बत करना तो उनको आता ही नहीं था। जिंदगी से मैंने सीखा बहुत है। मोहब्बत जरूर करना जानते हैं। क्या बात है। अब मेरी सब्जी का 2 सीटी आ गई है। अब इसे और नहीं ज़्यादा लगाऊंगी सीटी, वरना ये रसा कम हो जाएगा। और चावल खाना है तो फिर रसे की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इधर चावल भी बन जाएगा। अब मैं शायरी लिखती हूँ, थॉट भी लिखती हूँ,
डालती भी पोस्ट हूँ, तो आप लोग तो देखते हैं मीना की कलम से, और मैं खुद लिखती हूँ। आँखों ही आँखों में, आँखों ही आँखों में ये क्या कह दिया, आँखों ही आँखों में ये क्या कह दिया, ज़रा लफ्ज़ तो खोलते। खुलता है ना तो कुछ और ही होता है, क्योंकि आंखें कुछ और बोलती हैं, जुबान कुछ और बोलता है। तो उसी पे मैंने लिखा है, आंखों ही आंखों से क्या कह दिया, आंखों ही आंखों से क्या कह दिया, जरा लफ्ज ही खोलते तो कुछ और बात होती, तो शायद कुछ और गहराई में हम जाते और आपकी मोहब्बत का हमें सही सही अंदाजा लगता। सही कहा ना मैंने। अगर आपको मेरी शायरी पसंद आया हो तो मुझे एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्जी बनाई, ये बन गया है। अब जल्दी से जल्दी चाहूंगी कि इसे खोल दूं और खोल के आपको दिखाऊं कि मेरी सब्जी कैसी बनी है। कितने देर में सब्जी बनी है? मेरी सब्जी मात्र 20 मिनट में बनी है। बस आपको भी सब्जी के खुलने का इंतजार है कि नहीं? अगर है तो कमेंट्स में लिखिएगा हाँ, अगर देखना है तो लिखिएगा हाँ। और दूसरी, अगर मुझसे रेसिपी, मैं बहुत ताम झाम करके खाना नहीं बनाती हूँ, बहुत जल्दी फटाफट करके बनाती हूँ, बहुत कम सामान डालती हूँ, ताकि सेहत भी बनी रहे और स्वास्थ्य भी बना रहे और हम हेल्दी रहे। देखिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कहीं से भी मैं आपको मोटी नजर आती हूँ नहीं हूँ ना, जबकि मेरी एज भी हो गई है, मेरा बेटा भी है, मैं नौकरी भी करती हूँ, घर भी करती हूँ, सब कुछ मेंटेन रखती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को भी मेंटेन रखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेंटेन नहीं रह सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत सी लेडीज का पेट जो है बिल्कुल से निकला रहता है, हाथ जो है कहते हैं बिल्कुल से मोटा रहता है, कहीं कुछ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे भी हाथ थोड़े से मोटे हैं, मेरी बॉडी के हिसाब से मेरा हाथ मोटा है, लेकिन ठीक है, पर मेरा पेट देख लीजिए कहीं से भी नहीं निकला है, बिल्कुल स्लिम है। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, खाना भी खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में, तब तक के लिए आप चाहें तो मेरी भी और भी वीडियो को देखते रहें, उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देखिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी से तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ कि ना मुझे एडिट करना, मतलब करना आने की बात ही नहीं है। एडिट करने के लिए मेरे पास कुछ फैसिलिटी नहीं है, मेरा बहुत अच्छा इतना कैमरा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल से एकदम क्लियर आपको दिखा सकूँ, ना ही तो मेरे पास कोई और हेल्प करने वाला है कि वो मेरी वीडियो को बनाए और मैं अलग अलग तरीके से दिखा सकूँ। तो मैं सिंपल सी वीडियो बनाती हूँ, सिंपल सी खुद भी हूँ और सिंपल सी जीवन जीती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करती, मुझे बहुत ज़्यादा घूमना फिरना जाना खाना बाहर का मुझे पसंद नहीं है, तो मैं घर में ही रह के जो भी कर पाती हूँ घर में ही रह के करती हूँ। आप ही क्या करिए, अपने शौक जो कुछ भी हो उसको ज़रूर से पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने शौक को मार देते हैं ना तो हम खुद को मार देते हैं। तो इसलिए शौक को कभी मत मारिए और खुद को भी मत मारिए। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, ज़िंदगी मिली है एक बार, ज़िंदगी मिली है एक बार, इसे बेवजह जाया ना कीजिए। ज़िंदगी मिली है एक बार, इसे बेवजह जाया ना कीजिए। अरे कुछ तो अपने शौक अरमान है, उसे पूरा भी कीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। सच में ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, हम उसे जाया क्यों करें। जितनी भी ज़िंदगी है, जितने भी वक्त है, जितने भी टाइम है, जितने भी लोग हैं उनके साथ हम खुश रहें। जो हमें पसंद नहीं करते हैं कोई बात नहीं, उन्हें दूर रखिए, और जो पसंद करते हैं उनके पास रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, हम भी प्यार करते हैं किसी से, मतलब किसी का मतलब ये है कि दूसरे से नहीं, अपने ही घर के लोगों से, ठीक है। लेकिन हर कोई मुझे पसंद नहीं करता है, हर कोई मुझसे प्यार नहीं करता है जितना मैं करती हूँ, हर कोई मेरे लिए उतना वफादार नहीं है, लेकिन क्या करूँ, जीना है ना मुझे, रहना है ना मुझे, तो मैं सबसे लड़ नहीं सकती, मैं सबसे मुंह फुला के नहीं रह सकती। तो मैंने उसका एक सिंपल सा हिसाब लगाया है कि मैं अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त रखती हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे लिए किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, कौन बोला कौन जा रहा, कौन मेरे घर आया कौन है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक साथ में लगातार बोलते रहना भी एक एनर्जी चाहिए होता है, मेरे अंदर एनर्जी फूट फूट में पड़ी है। नज़र आप भी न लगाएगा, नज़र मैं भी नहीं लगाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आज मैं बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आज ये साड़ी आपको बताओ, ये साड़ी मेरी सास की साड़ी है, मेरी सास नहीं है, लेकिन मैं साड़ी उनकी पहनी हूँ।
क्योंकि मुझको साड़ी अच्छी लगती है। मुझे सूट वूट से कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे साड़ी लगता है, तो मैं साड़ी पहनती हूँ बिल्कुल बढ़िया सी। साड़ी में तुम तो बड़ी खूबसूरत लगती हो, साड़ी में तुम तो बड़ी खूबसूरत लगती हो। अरे यार जरा नजर इधर भी तो डाल। हम कयामत को भी कयामत से झुकाना जानते हैं। ये तो एक फालतू की शायरी है, ये कोई शायरी नहीं। शायरी तो जब मैं लिखती हूँ तो बहुत बढ़िया लिखती हूँ, इसका तो मैं मजाक की डालती रहती हूँ कि चलो ठीक है एंजॉय करना चाहिए। आज आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये अचार जो मैंने घर का बनाया हुआ है, अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरी दूसरी वाली जो वीडियो मैंने रेसिपी डाली है उसको बिल्कुल इसको देखिएगा। बहुत फटाफट अचार बनाया है मैंने। आहा हा हा, इसे जब आप खाएंगे ना तो कहेंगे वाह क्या अचार बनाया है बेबी ने, और उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे और दोबारा मुझसे कहेंगे मेरे लिए भी क्या अचार बनाओगी, तो मैं बोलूँगी यस। मेरा चावल भी बन गया, सब्जी भी बन गई। जरा सा चावल का पानी थोड़ा सा गिर गया है, मैं उसे पोंछ दे रही हूँ। पोंछ के मैं इसे साफ करके हटा दे रही हूँ। बस जीवन को हमेशा ऐसे जीना चाहिए कि कुछ लोग हमें उदाहरण देकर अपनी जिंदगी में पेश करें। जीवन को हमें कुछ इस तरह जीना चाहिए कि कुछ लोग हमें उदाहरण के तौर पर अपनी जिंदगी में पेश करें। उदाहरण तो सब बनते हैं, लेकिन दिलो दिमाग पर छाता कोई एक ही है ना। मैं लोगों के दिल पे राज करना चाहती हूँ, दिमाग पर नहीं। दिमाग से तो लोग खेलते हैं, और दिल में जो रहते हैं और दिल से जो सोचते हैं ना, वो कभी खेलते नहीं हैं, वो हमेशा वफादार होते हैं। तो मैं वफादार रहना चाहती हूँ, धोखेबाज नहीं। धोखेबाज तो दुनिया है, जिसे सीखना है वो जाके धोखेबाजों से सीख ले। अगर मोहब्बत होती उन्हें मुझसे तो दिन में 2-4 कॉल तो कर ही लेते। मोहब्बत नहीं है तभी तो मैसेज से काम चला लेते हैं। अगर मोहब्बत होती उनको मुझसे तो दिन में 2-4 कॉल तो कर ही लेते। अगर मोहब्बत होती उन्हें मुझसे तो 2-4 कॉल तो कर ही लेते, मैसेज से ही सिर्फ काम न चला लेते, है ना। अब मेरी सब्जी खुल गई है, और देखिए बिल्कुल बढ़िया सा ग्रेवी वाली सब्जी एकदम तैयार है। ये देखिए खूब बढ़िया सब्जी। बहुत गाढ़ी रस्सी की मैंने नहीं बनाई है, थोड़ी पतले रस्सी की बनाई है। तो अब मेरा खाना बन के तैयार हो गया। अब मैं इसी के साथ करती हूँ वीडियो बंद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फिर। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा।